दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, हर पौक से व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम पाता है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसके कर्म भी उसी के अनुरूप होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। यह कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है। इसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि इंसान को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस प्रेरक कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। एक दिन जब गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी आनंद उत्तम नाम के शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में पाया या खोया है वह सब इसी संसार का हिस्सा है। यह सब यहीं रह जाएगा। जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब हम यहां से जाएंगे तब भी हम खाली हाथ जाएंगे। गुरुदेव ने समझाया, जो लोग अपने मन को पूरी तरह से खाली कर लेते हैं, वास्तव में उनके भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की क्षण भंगुरता को समझना होगा। यहां पर कुछ भी पाना या खोना मायने को नहीं रखता। गुरुदेव ने आगे कहा, हर इंसान को बचपन के दिन इतने प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि उस समय उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती। वह पूरी तरह से आजाद होता है। उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। वह जिस भी काम में लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं और लालसाएं दिन बदन बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग या तो भविष्य की तैयारी में लगे रहते हैं या फिर अतीत की यादों में खोए रहते हैं। गुरुदेव ने आनंद से कहा, हमारे भीतर का बच्चा ही हमें सिखा सकता है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो पाते हैं कि उसके लिए ना कोई भविष्य होता है, ना कोई अतीत। वह सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीता है, और इसी वजह से वह सबसे ज्यादा आनंदित रहता है। गुरुदेव ने आनंद से कहा, भंते, मैं तुम्हें एक कहानी का सुनाता हूं, जिससे यह समझ आ जाएगा कि इंसान को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और प्रसिद्ध नगर में एक राजा रहता था। राजा धीरे धीरे वृद्ध हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगी। यह उपेक्षा राजा से सहन नहीं हुई। वह लगातार चिंतित रहने लगा। राजा और वैद्य की मुलाकात। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया और उससे कहा, हे वैद्यराज, क्या तुम ऐसी दवाई तैयार कर सकते हो जो मेरी खोई हुई जवानी को लौटा सके? वैद्य ने मन ही मन सोचा, यह राजा कितना मूर्ख है। क्या इसे नहीं पता कि इस संसार में जो एक बार वृद्ध हो गया वह दोबारा जवान नहीं हो सकता? लेकिन वैद्य के मन में राजा के प्रति सम्मान की जगह लालच ने जगह बना ली। उसने योजना बनाई कि राजा को मूर्ख बनाकर धन ठा जाए, और मौका मिला तो उसका राज्य भी हथिया लिया जाए। वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, ऐसी दवाई बनाना संभव है। यह आपको फिर से जवान बना देगी, लेकिन आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्तें? वैद्यराज, क्या थी वैद्य की चाल? वैद्य ने अपनी चालाकी से राजा को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उस वैद्य ने राजा से कहा, इस दवा का प्रभाव तभी होगा जब आप लगभग 8 महीने तक एक तहखाने में रहेंगे। राजा ने हैरान होकर पूछा, तहखाने में क्यों? वैद्य ने समझाया, इस दवा का प्रभाव केवल उस स्थान पर हो सकता है जहां सूर्य की किरणें ना पहुंचे। तहखाना एक ऐसी जगह है, और इसलिए आपको वहां रहना होगा। यदि आप फिर से जवान होना चाहते हैं और बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह त्याग आवश्यक है। राजा वैद्य की बात सुनकर तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है वैद्यराज, मैं तुरंत तहखाना बनवाने का आदेश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरी दवा तैयार कीजिए। वैद्य ने राजा की उत्सुकता को देखते हुए कहा, राजन, तहखाना तो आप तैयार करवा लेंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है, और वह भी आपको माननी होगी। राजा ने पूछा, वह कौन सी शर्त है? वैद्य ने कहा, उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा। जो भी सेवक आपको भोजन और दवा देंगे वे इसे केवल तहखाने के
दरवाजे पर रखकर चले जाएंगे। किसी को भी आपके पास आने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप मेरी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, तभी मैं दवा बनाऊंगा। राजा ने वैद्य की सारी शर्तें मान ली और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी। दूसरी ओर वैद्य अपने मन में सोच रहा था कि राजा कितना मूर्ख है। उसने योजना बनाई कि जब राजा तहखाने में रहेगा तो वह उसे मूर्ख बनाकर उसका धन ठेगा और धीरे धीरे राज्य के मामलों पर भी कब्जा कर लेगा। जब तहखाना बनकर तैयार हो गया तो वैद्य ने राजा को वहां भेज दिया और दिखावे पन्नाव में के लिए उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने राजा से कहा, राजन, कुछ ही दिनों में आपके शरीर में अद्भुत परिवर्तन होंगे। आपकी झुर्रियां गायब हो जाएंगी और आपका शरीर इतना बलशाली हो जाएगा कि आपकी रानियां भी आपको देखकर पहचान नहीं पाएंगी। वैद्य राजा को अपनी चालाकी से यकीन दिला रहा था कि उसकी दवा का चमत्कार जल्द ही दिखने वाला है। राजा वैद्य की बातों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने तहखाने में रहने का निर्णय बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। राजा ने वैद्य से वादा किया, यदि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाती है तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालामाल हो जाएंगी। इस बात को सुनकर वैद्य ने अपनी चालाकी बढ़ा दी। उसने तहखाने से जुड़ी एक सुरंग खुदवाने का आदेश दिया जो जंगल के रास्ते से होकर उस तहखाने में मिलती थी। अब वैद्य अपनी योजना को और आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जुट गया जो राजा का हमशक्ल हो, लेकिन युवा और ताकतवर हो। एक दिन वैद्य जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने नदी के किनारे स्नान करता हुआ एक नौजवान देखा जिसकी शक्ल राजा से बिल्कुल मिलती थी। वैद्य के चेहरे पर खुशी झलक लगी। वह तुरंत उस युवक के पास गया और कहा, हे नौजवान, लगता है तुम इस नगर में पहली बार आए हो। कहाँ के रहने वाले हो? युवक ने उत्तर दिया, श्रीमान, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अपना मित्र समझो। अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। युवक वैद्य की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग ठीक है? वैद्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है। मैं इस राज्य का वैद्य हूं और राजा पर मेरा बड़ा प्रभाव है। मैं वक्त जो चाहूं वह कर सकता हूं। युवक ने आश्चर्य से कहा, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो मुझे यह बताइए कि आपको मुझसे क्या चाहिए? वैद्य ने चालाकी से कहा, तुम्हारी शक्ल सूरत राजा से बिल्कुल मिलती है। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। युवक वैद्य की बातों को सुनकर सोच में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वैद्य की योजना क्या है और उसे क्यों राजा बनाने का वादा कर रहा है। युवक ने कहा, तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने उत्तर दिया, तुम्हें बस कुछ दिनों के लिए मेरे बताए हुए तहखाने में रहना होगा। जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे, सीधे राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे और यह राज्य तुम्हारा हो जाएगा। युवक यह सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, मगर यह कैसे संभव है? मुझे इस नगर में कोई जानता भी नहीं है। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया या मेरी इस हरकत को गुस्ताखी मानकर जेल में डाल दिया तो फिर कौन मुझे बचाएगा? युवक की चिंता को भांपते हुए वैद्य ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम बस मेरी योजना पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ ही समय में तुम राजा बन जाओगे। थोड़ी देर सोचने के बाद युवक ने कहा, ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। बताइए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना होगा? वैद्य ने उत्तर दिया, ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम्हें, बस 1-2 महीने तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी योजना पूरी हो जाएगी और तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। युवक ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, पास के गांव में एक झोपड़ी में मैं ठहरा हुआ हूं। जब आपकी योजना तैयार हो जाए तो मुझे वहां से बुला लीजिए। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सब मेरी योजना के अनुसार होगा। इसके बाद वैद्य अपनी योजना को तेजी से अमल में लाने लगा। एक रात उसने बूढ़े राजा के भोजन में चुपके से झर मिला दिया। झर के असर से राजा की मृत्यु हो
गई वैद्य ने चुपचाप राजा की लाश को कंधे पर लादा और सुरंग के रास्ते जंगल में ले गया। वहां एक गहरा कुआं था जिसमें उसने राजा को मुंशीदेनी की लाश को फेंक दिया। इसके बाद वैद्य सुरंग के रास्ते उस युवक को तहखाने में ले आया और उसे वहां बिठाते हुए कहा, तुम्हें यहां सिर्फ कुछ दिन रहना होगा। जब तक तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बढ़ जाएंगी तब तक तुम बिल्कुल राजा जैसे दिखने लगोगे। उसके बाद मैं तुम्हें तहखाने से बाहर निकालकर सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा। युवक ने संदेह भरे स्वर में पूछा, अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा काम बस मेरा कहना मानना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। युवक ने भरोसा जताते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। अब वैद्य की योजना धीरे धीरे पूरी होने की ओर बढ़ रही थी। उसने उस युवक को एक कठपुतली की तरह अपनी चाल में फंसा लिया था। उस युवक ने वैद्य से कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। इसके बाद वैद्यराज दरबार में पहुंच वहां उसने सभी मंत्री और सभासदों को बुलाकर कहा, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मेरी बनाई हुई दवाओं ने महाराज पर चमत्कारी प्रभाव डाला है। अब महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में वापस आएंगे और आप सभी को उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। मंत्रियों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, हम अपने महाराज के नए रूप का भव्य स्वागत करेंगे। यह तो बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके बाद वैद्य रानी के दरबार में पहुंचा। वहां उसने वही बात दोहराई, हे महारानियां, मेरी दवाओं ने ऐसा असर किया है कि महाराज अब पहले की तरह युवा और बलशाली हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे, आपको उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन देकर कहा, तुम सच में चमत्कारी हो। हम तुम्हारे इस कार्य के लिए सदैव आभारी रहेंगे। अगले दिन वैद्य ने अपनी योजना के सार तहखाने से उस युवक को राज महल में लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। जब मंत्रियों और रानियों ने उसे देखा तो वे चकित रह गए। वह युवक बिल्कुल युवा और तेजस्वी राजा जैसा दिख रहा था। थोड़ी देर के लिए सभी को आशंका हुई, लेकिन वैद्य ने समझाया, यह वही महाराज है। दवाओं का असर ऐसा ही होता है। उनका शरीर अब बिल्कुल नया हो गया है। धीरे धीरे रानियां और मंत्री इस बात को मानने लगे। सभी ने उस युवक का राजा के रूप में स्वागत किया। फिर वैद्य ने उस युवक से कहा, हे राजन, अब जब आपका शरीर नया हो गया है तो आपका नाम भी नया होना चाहिए। पुराने नाम से आपकी पहचान जुड़ी हुई थी, लेकिन अब आपको एक नई पहचान चाहिए। युवक ने उत्तर दिया, वैद्य जी, आपने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मेरा नाम रखने का अधिकार भी आपका ही है। कृपया मेरे लिए एक उपयुक्त नाम चुने। वैद्य ने एक आकर्षक नाम चुना जो सभी व्यक्ति को पसंद या नए नाम के साथ उस युवक की पूरे राज्य में जय जयकार होने लगी। कुछ दिनों तक सब कुछ वैद्य की योजना के अनुसार चलता रहा। राजा और वैद्य एक दूसरे के इशारे पर काम करते रहे, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई और युवक ने खुद को पूरी तरह राजा मान लिया, उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वैद्य का मन खिन्न हो गया। एक दिन वैद्य ने एकांत में राजा से कहा, राजन, क्या आपको याद है कि किस तरह मैंने आपकी मदद की थी? मैंने आपको यह सिंहासन दिलाया और आपकी पहचान बनाई। अब आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? राजा ने वैद्य से कहा, तुम्हें याद है तुमने मुझसे वचन लिया था कि भविष्य में मेरा हर निर्णय तुम्हारी सलाह के अनुसार होगा, परंतु अब तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करते। वैद्य ने कहा, मैं वही वचन याद दिला रहा हूं जो आपने मुझसे किया था। आप राजकाज में मेरी सलाह से काम कर, लेकिन अब तो आप केवल मंत्रियों की सलाह ले रहे हैं। राजा ने कहा, तुम एक वैद्य हो, मंत्री नहीं। तुम्हारी सलाह मुझे अब आवश्यक नहीं है। यह सुनकर वैद्य अब गुस्से में आ गया और चेतावनी देते हुए कहा, हे राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर आपको स्थापित करने वाला मैं हूं। आपके इस राज्य का राजा बनने का कारण मेरे ही प्रयास है। राजा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले हो? यह सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने तपस्या और त्याग किया है और यही इसका प्रमाण है कि मैं आज इस सिंहासन पर बैठा हूं। वैद्य ने कहा, आप क्या कह रहे हैं?
सब तो मैं देख लूंगा, कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि यह सिंहासन आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं बल्कि मेरी कोशिशों का परिणाम है। राजा ने इस पर कुछ नहीं कहा और वैद्य वहां से वापस चला गया। मन ही मन राजा को कोसते हुए वह सोचने लगा, वह धोखेबाज राजा कह रहा है कि उसे यह सिंहासन उसके पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है। समय आने दो, मैं उसे दिखा दूंगा कि उसकी कर्मों का फल क्या होता है। समय बीतता गया और एक दिन राजा अपने मंत्री और वैद्य के साथ नदी किनारे विहार करने गया। वहां उसने 4 अद्भुत कमल के फूल बहते हुए देखे। वह फूल बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे थे। राजा ने आदेश दिया, इन फूलों को नदी से बाहर निकाला जाए। यह फूल तो सोने के जैसे दिखाई देते हैं, मैंने कभी इतने सुंदर फूल नहीं देखे। मंत्री ने भी सहमति जताई, राजन यह फूल तो अद्भुत है, मुझे लगता है इन फूलों को आपके महल के सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य से कहा, वैद्यराज, आप वनस्पति शास्त्र के जानकार हैं, इन फूलों के बारे में कुछ जानकारी ले पता लगाइए कि यह फूल पान कहां से आए हैं और अगर हो सके तो इसके बीज अब भी ले आइए। मैं इन्हें अपने महल के सरोवर में लगवाना चाहता हूं। वैद्य को यह अवसर नकारने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि इतने मंत्रियों की उपस्थिति में उसे इनकार करने का डर था। अगर वह इनकार करता तो उसकी योग्यता पर सवाल उठ सकता था। इस कारण से उसने राजा की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया। राजन, मैं जल्दी ही इस स्थान का पता लगाऊंगा। यह सोचकर वैद्य उस स्थान का पता लगाने के लिए निकल पड़ा ताकि वह राजा की इच्छा पूरी कर सके। जबकि वह भीतर भीतर अपने मन में राजा से प्रतिशोध की योजना बना रहा था। वैद्य ने कहा, राजन, मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह आश्चर्यजनक था, लेकिन मेरी एक शिकायत अब भी है। राजा मुस्कुराया और कहा, क्या शिकायत है? वैद्य ने कहा, राजन, आपने मुझे राज सिंहासन पर बैठाने का दावा किया था और मैंने आपके लिए कई कठिन कार्य किए, लेकिन अब आप मुझसे उपेक्षित हो गए हैं। आपकी शर्तों के मुताबिक मुझे आपकी सहायता से तो इस सिंहासन तक पहुंचाया गया था, लेकिन अब आपके साथ अपने संबंधों में वह सम्मान और आदर नहीं बचा है। मुझे लगता है कि आप मुझसे भूल कर रहे हैं, जबकि मैं ही वह था जिसने आपको इस पद तक पहुंचाया। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, वैद्यराज, मुझे पता है कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब मैं खुद के निर्णय लेने की स्थिति में हूं। मुझे अब आपके मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने कर्तव्यों को समझ लिया है और अपने कार्यों के परिणामों से मैं संतुष्ट हूं। यह सुनकर वैद्य को गहरी निराशा हुई, लेकिन उसने संयम रखा और कहा, राजन, समय का पलड़ा कभी एक जैसा नहीं रहता। जब आप सिंहासन पर बैठने के बाद यदि अपनी शक्तियों का अहंकार करने लगते हैं तो किसी ना किसी दिन वह अहंकार आपको भारी पड़ेगा। मैं यही देखना चाहता हूं कि आपके फैसलों के परिणाम क्या होते हैं। राजा ने वैद्य की बातों को अनसुना करते हुए कहा, आपकी सलाह अब मुझे नहीं चाहिए, समय आएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। वैद्य वहां से चुपचाप चला गया, मन ही मन सोचते हुए कि एक दिन वह राजा अपनी गलतियों के कारण पछताएगा। कि शब्दों को सुनकर वैद्य का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने चुपचाप राजा की बातें सुनी। राजा ने उसे साफ साफ बताया था कि उसकी कुर्सी और स्थिति सिर्फ उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वैद्य के मन में यह ख्याल आया कि क्या उसकी मेहनत और संघर्ष का कोई मूल्य नहीं था। राजा ने साफ साफ कहा था कि उसके कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलेगा, जबकि इस जन्म में उसे अपने लोभ का परिणाम भुगतना होगा। कि बातों से वैद्य को निराशा और पछतावा हुआ। वह समझ नहीं सका कि उसे अपने कर्मों का क्या परिणाम मिलेगा, लेकिन वह यह जानता था कि समय हमेशा अपना रास्ता तय करता है और हर व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता है। कुछ महीने बाद वैद्य जड़ी बूटियां ढूंढते हुए जंगल में गया। उसी जंगल में भी वह उस कुएं के पास पहुंचा जहां उसने एक वृद्ध राजा की लाश फेंकी थी। अब उस कुएं के पास एक झाड़ी उगाई थी, जिसकी शाखाएं कुएं के बाहर तक फैली हुई थी और उस पर पीले रंग के सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उन्हें तोड़ने के लिए वह उन पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे बाई थे ही वह नीचे झुका, उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर पड़ा। मदद के लिए उसने
जोर जोर से आवाजें दी, लेकिन घने जंगल में उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। उसके पास कोई सहायता नहीं पड़ी और अंत में वह भूखा और प्यासा कुएं में तड़पते हुए मर गया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल एक दिन भुगतना ही पड़ता है। चाहे वह कोई राजा हो या एक साधारण व्यक्ति, हर कर्म का परिणाम समय के साथ सामने आता है। महात्मा ने शिष्य से कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर देने में मदद करेगी। ध्यान से सुनो। फिर महात्मा ने अपनी कथा शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रघु, जो दिन रात अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वह जीवन में कुछ खास नहीं कर पा रहा है। वह हमेशा सोचता कि वह जो कुछ भी कर रहा है, क्या वह सब उसके लिए पर्याप्त है। एक दिन रघु ने सुना कि उसके गांव में एक प्रसिद्ध संत आ रहे हैं। संत के बारे में यह कहा जाता था कि वह जीवन के सभी रहस्यों को समझते थे और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के परिणाम के बारे में बताते थे। रघु ने सोचा, अगर मुझे संत से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके तो शायद मेरे जीवन के उलझे हुए सवालों का हल मिल जाए। जब संत का आगमन हुआ तो रघु उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। वह संत के पास गया और उन्हें वही अपना दुख बताया कि वह अपने कर्मों का फल क्यों नहीं देख पा रहा है। संत ने रघु को शांतिपूर्वक सुना और फिर उसे समझाया, रघु, जीवन में हर एक कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छा कर्म हमें सुख और शांति की ओर ले जाता है और बुरा कर्म हमें कष्ट और दुख में डालता है। संत ने रघु से कहा, यह भी सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। इस जन्म में यदि वह अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में उसे अच्छा जीवन मिलता है, और यदि बुरे कर्म करता है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। रघु को संत की बातें समझ में आ गई, लेकिन उसने पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा क्या लेकर जाती है? संत मुस्कुराए और बोले, जब कोई व्यक्ति इस जीवन को छोड़ता है तो उसकी आत्मा अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेकर जाती है, जैसे कि उसके अच्छे और बुरे कर्म, उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी आत्मा का संकल्प। यह सभी चीजें अगले जन्म में उसकी स्थिति और जीवन को प्रभावित करती हैं। महात्मा ने यह कथा समाप्त की और शिष्य से कहा, अब तुम समझ सकते हो कि पूर्व जन्म के कर्ज और कर्मों का प्रभाव जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। महात्मा की बातों से शिष्य को गहरी समझ प्राप्त हुई। वह जान गया कि हर कर्म का महत्व है और हर व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। तुम्हारा ये आदर देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु मैं कुछ समय के लिए यहां रहकर तुम्हारे घर में भोजन नहीं करना चाहता। मुझे केवल यह इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक स्थान पर एक दीपक जला दो ताकि मैं अपनी साधना कर सकूं। संतोष ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, महात्मा जी, आपकी सेवा करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं तुरंत एक दीपक जलाता हूं और आपके ध्यान के लिए एक शांत स्थान तैयार करता हूं। संतोष ने ऐसा ही किया और दीपक जलाकर साधु के पास रख दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी साधना में जुट गए। संतोष के मन में उनके प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई थी, परंतु उसकी आंखों में धन की लालसा अभी भी मरी नहीं थी। साधु के आशीर्वाद के बाद वह सोचने लगा कि अब उसे और अधिक धन ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ताकि उसका भव्य घर और बाग बगीचे भी हो। अगले दिन साधु ने उस संतोष से कहा, तुम्हारी सेवा ने मुझे बहुत प्रण किया है। तुम्हारे घर में सुख शांति है, लेकिन तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं रहेगा जब तक तुम धन की लालसा को त्याग नहीं दोगे। धन का संग्रह करना अच्छा है, लेकिन जब यह तुम्हारी अंतरात्मा को भ्रष्ट कर देता है तब यह तुम्हारे लिए हानिकारक बन जाता है। तुम एक सच्चे संतोषी व्यक्ति बनो, यही तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। संतोष ने साधु की बातों को गहराई से सुना, लेकिन उसकी मंशा अब भी धन को और बढ़ाने की थी। वह साधु के उपदेश को सिर झुकाकर सुनता था, परंतु अंदर से उसकी लालसा में कोई कमी नहीं आई। कुछ दिन बाद जब साधु ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया तो संतोष ने उन्हें विदाई दी और अपनी पुरानी आदतों में ही लगा रहा। उसकी पत्नी शकुंतला भी धन की ओर अधिक लालसा करती थी और दोनों
मिलकर एक नई योजना बनाने लगे ताकि वे और पे अधिक संपत्ति एकत्रित कर सकें। समय बीतते गया और एक दिन संतोष और शकुंतला को उनके कर्मों का फल मिला। उनका ध्यान केवल धन की प्राप्ति पर था, लेकिन उन्होंने यह भूल कर दिया कि जो व्यक्ति धन की अधिक लालसा करता है वह अपने सच्चे सुख और शांति से दूर होता जाता है। संतोष को अंत में समझ में आया कि जब तक वह संतुष्टि और तृप्ति की भावना को अपने जीवन में स्थान नहीं देता, तब तक वह कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुष्टि और तृप्ति का महत्व धन से कहीं अधिक है। धन का संग्रह करना जरूरी है, लेकिन वह हमें हमारी सच्ची खुशी और शांति से दूर ना कर दे। यह महत्वपूर्ण है, उसकी पत्नी रूपाली ने कहा। क्या हुआ संतोष जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आप सो नहीं पा रहे हो? संतोष ने मन में चल रहे संघर्ष को छिपाते हुए कहा। कुछ नहीं रूपाली, बस ऐसा लग रहा है कि यह रात कुछ लंबी हो गई है। लेकिन रूपाली के सवालों से बचना संतोष के लिए अब मुश्किल हो रहा। वह धीरे धीरे साधु की लाठी को फिर से देखता और सोचता कि उस लाठी में रखी स्वर्ण मुद्राओं को वह कैसे प्राप्त कर सकता है। उसका मन लालच से भरा हुआ था। वह सोचने लगा कि अगर वह यह मुद्राएं ले लेता है तो वह अपने जीवन में ऐश्वर्य और सुख की कोई कमी महसूस नहीं करेगा। रूपाली ने देखा कि संतोष कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे थे, तो उसने कहा, संतोष जी, मुझे लगता है कि आपको उस साधु की लाठी को देखकर इतने विचलित नहीं होना चाहिए। वह साधु बहुत महान है और उनके पास जो भी है वह उनका कर्म फल है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही पर्याप्त है। हम क्यों किसी के धन पर नजर डाले? संतोष के मन में रूपाली की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसकी लालसा और बढ़ गई थी। वह चुपचाप साधु की लाठी के पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस लाठी को तो उठाकर उसमें रखी स्वर्ण मुद्राएं निकालने लगा। तभी साधु की आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या लगता है संतोष, तुम मेरे धन को चुराकर अपना जीवन संवार लोगे? संतोष चौंक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह सोचा, क्या यह एक सपना है या साधु ने सच में मेरी हर हरकत देख ली? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किसी का धन चुराना, किसी का अपकार करना यह कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा से पूछना होगा कि तुम जो भी कर रहे हो क्या वह सही है? तुमने जो यह कदम उठाया है वह तुम्हारी अबोली अंत आत्मा को शांति नहीं देगा। जीवन में शांति तभी आती है जब तुम अच्छे कर्म करते हो और दूसरों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। संतोष का चेहरा बुझ गया। वह जानता था कि साधु की बातों में सच्चाई है। उसने देखा कि उसके सामने रखा धन अब उसे कोई मायने नहीं रखता था। उसकी अंतरात्मा उस पर हंस रही थी जैसे वह खुद अपने भीतर की शांति को खो चुका हो। उसने सभी मुद्राएं साधु की लाठी में वापस रख दी और साधु के चरणों में सिर झुका दिया। मुझे खेद है महात्मा जी, मैंने गलत किया। साधु ने संतोष को गले लगा लिया और कहा, तुमने जो आज फैसला लिया है वही तुम्हारी सही दिशा है। जीवन में सच्ची सफलता और शांति केवल अच्छे कर्मों से ही आती है। अब तुम समझ गए हो कि धन और ऐश्वर्य केवल बाहरी चीजें हैं, असली संतोष तो अंतरात्मा से आता है। संतोष ने समझ लिया कि जो सच्चा सुख है वह अपने कर्मों में है और धन संपत्ति केवल अस्थाई है। उसने उस दिन से अपना जीवन सच्चे अर्थों में जीने की ठानी और अपनी पत्नी रूपाली को भी यही समझाया कि सच्ची संपत्ति अच्छे कर्मों और ईश्वर के आशीर्वाद में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और लोभ हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति केवल अच्छे कर्मों से होती है और शायद जो कुछ भी हमारे पास है वह हमें संतुष्ट होकर स्वीकार करना चाहिए। संतोष और शकुंतला ने महात्मा के जाने के बाद राहत की सांस ली, लेकिन संतोष का दिल अब भी भारी था। वह अपने के पर पछताता जा रहा था। धन की लालच ने उसे सही रास्ते से भटका दिया था और अब वह महसूस कर रहा था कि उसने अपनी अंतरात्मा को धोखा दिया था। वह सोचना चाहता था कि क्या यह एक छोटी सी गलती थी या फिर यह एक बड़ा पाप था जो अब उसकी आत्मा में एक अंधेरे की तरह फैल चुका था। शकुंतला, जो पहले ही धन की लालसा में डूबी थी, अब संतोष को देखकर खुश हो रही थी। देखो, मैंने कहा था ना, जो ईश्वर ने चाहा वही हुआ। अब हमें किसी
भी चीज की कमी नहीं होगी। अब हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वह धन पा लिया है जो हमारे लिए था। लेकिन संतोष के दिल में गहरी कचोट थी। उसने जो किया था, लेकिन संतोष के दिल में गहरी कचोट थी। उसने जो किया था वह उसे सही नहीं लग रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि असली सुख और शांति सिर्फ धन से नहीं मिलती, बल्कि अच्छाई और नैतिकता से मिलती है। अगली सुबह संतोष ने अपनी पत्नी से कहा, रूपाली, मुझे अब महसूस हो रहा है कि हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमने स्वर्ण मुद्राओं को चुराया है और इस पाप को अपने दिल में छुपाया है। अब हमें इसे सही करना होगा। हमें इस धन को वापस लौटाना होगा, वरना हमारी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। रूपाली हैरान थी। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? यह सब हमारा है। हमने इसे सही तरीके से लिया है, अब इसे वापस कैसे देंगे? संतोष ने दृढ़ता से कहा, हमें सही रास्ते पर चलने की जरूरत है, और अगर हमें अपनी आत्मा की शांति चाहिए तो हमें यह धन लौटाना होगा। उसने संकल्प लिया कि वह इस पाप को समाप्त करने के लिए साधु के पास जाएगा और यह धन उन्हें लौटा देगा। यह आसान नहीं था, लेकिन संतोष ने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। यह शक्ति उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही थी। संतोष और शकुंतला ने तय किया कि वे अगले दिन महात्मा को ढूंढने निकलेंगे और उन्हें यह धन लौटा देंगे। संतोष का दिल अब पहले से कहीं अधिक हल्का था, क्योंकि उसे पता था कि वह सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और लालच से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी अंतरात्मा की शांति और सही कर्मों का पालन करना। गलत रास्ता अपनाने से कोई भी संतुष्टि नहीं मिलती और अंत में हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। महात्मा की उदारता और भक्ति को देखकर हर कोई चमत्कृत हो गया। वह साधु जिनके पास पहले अपार धन था, अब अपनी सारी संपत्ति ईश्वर की भक्ति में और गरीबों की मदद में लगा रहे थे। उनकी निस्वार्थ सेवा ने हर किसी को यह सिखाया कि असली धन आत्मा की शांति और अच्छाई में निहित होता है, ना कि भौतिक संपत्ति में। लेकिन संतोष और शकुंतला अब भी इस पूरे घटनाक्रम से घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि उनका पाप कभी ना कभी सामने आ जाएगा। वे जानते थे कि चोरी का फल हमेशा किसी ना किसी रूप में सामने आता है, और वह दिन अब दूर नहीं था। संतोष के मन में गहरी चिंता थी जो उसे सोने भी नहीं देती थी। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण सत्य और धर्म को है, जो उसकी आत्मा की शांति के लिए जरूरी थे। इसी बीच महात्मा हरिद्वार में अपने पवित्र कर्मों का पूरा हिसाब दे रहे थे। वह संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वह केवल ईश्वर की सेवा में था। वे सभी जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न दान कर रहे थे, और उनके दिल में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। उनका जीवन अब सिर्फ एक उद्देश्य से परिपूर्ण था, ईश्वर की सेवा करना। जब महात्मा ने संतोष से कहा था कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, तो वह जानता था कि महात्मा का आशीर्वाद और भक्ति ही असली शक्ति है। वह स्वयं अब इस संसार में जो कुछ भी था उसे केवल ईश्वर के चरणों में अर्पित कर चुका था। उसकी आत्मा में कोई भी लालच या पाप का कोई स्थान नहीं था। लेकिन संतोष और शकुंतला के लिए यह एक कठिन मार्ग था। उनका डर और पछतावा बढ़ते जा रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने महात्मा की सेवा के बदले जो स्वर्ण मुद्राएं चुराई थीं, वह केवल एक क्षणिक सुख दे सकती थी, लेकिन आत्मा की शांति को कभी नहीं खरीद सकती थी। संतोष अब यह तय कर चुका था कि वह अपने किए पर पश्चाताप करेगा और जो कुछ भी उसने चुराया था उसे वापस करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भौतिक संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म और हमारी अंतरात्मा की शांति है। अगर हम पाप करते हैं तो उसका फल कभी ना कभी सामने आता है, और केवल सच्चाई, भक्ति और सेवा से ही हम आत्मा की शांति पा सकते हैं। महात्मा की आत्महत्या की खबर हरिद्वार में जैसे ही फैली, सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह महान संत जो दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, अचानक
इतनी निराशा में डूबकर अपने प्राणों का समर्पण कर देंगे। उनका निधन न केवल एक व्यक्ति की मृत्यु थी, बल्कि यह संदेश था जो हर किसी के दिल में गहरे से उतर गया। वह संदेश था कि धन और भौतिक सुख की प्राप्ति के बाद भी अगर आत्मा की शांति ना हो तो जीवन अधूरा होता है। महात्मा की आत्महत्या के बाद संतोष और उसकी पत्नी शकुंतला के दिल में गहरी पीड़ा और पछतावा था। उन्हें अब यह एहसास हो चुका था कि लोभ के कारण जो उन्होंने किया था उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता था। संतोष ने बहुत सोचने के बाद यह फैसला किया कि वह जितनी जल्दी हो सके महात्मा के खोए हुए स्वर्ण मुद्राएं वापस करेंगे। हालांकि यह कदम उन्हें डरावना और कठिन लग रहा था, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि अब उनके पास अपने के पर पश्चाताप करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी बीच रसोइये ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया और भगवान का नाम लेते हुए अपने काम में लग गया। वह जानता था कि उसका काम यही था, ध्यान और भक्ति में खुद को खोकर दुनिया के कार्यों में व्यस्त रहना। लेकिन संतोष और पावन शकुंतला के लिए यह एक सबक था जो उनकी पूरी बहन जिंदगी को बदलने वाला था। महात्मा की मृत्यु ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कोई भी समस्या हो, आत्महत्या या गलत रास्ते पर चलना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और अगर आप खुद को सही रास्ते पर नहीं रखते तो एक दिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। संतोष अब यह समझता कि असली सुख और शांति धर्म, सच्चाई और भक्ति में है, न कि धन और भौतिक चीजों में। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही रास्ते पर चलना चाहिए और कभी भी किसी बुरे कार्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, चाहे वह कोई भी स्थिति हो। हर कर्म का फल होता है और अंत में सच्चाई और आईने धर्म की राह ही आत्मा को शांति देती है। संतोष और शकुंतला के घर में अब एक सुखद माहौल था, क्योंकि उनके बेटे संकेत के रूप में उनके जीवन में एक नई उम्मीद और खुशहाली आई थी। संतोष का मन प्रसन्न था, लेकिन फिर भी उस बीते समय का बोझ उसके दिल पर था। वह महसूस करता था कि महात्मा के साथ किए गए दुर्व्यवहार का पछतावा उसके जीवन में हमेशा रहेगा। वह कभी भी अपने किए को भूल नहीं पाया। संतोष के दिल में यह विचार अब भी गहरे थे कि उसने एक गलती की थी और उसके द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित करना जरूरी था। समय भी बीतने के साथ संकेत एक बुद्धिमान और प्रगल्भ बालक बन गया। उसकी शिक्षा में तेजी से वृद्धि हो रही थी और वह हमेशा अपनी कक्षा में अल रहकर दूसरों से आगे बढ़ता। संतोष को गर्व था कि उसका बेटा इतना गुणी था, लेकिन उसकी आत्मा को अंदर ही अंदर यह खेद भी था कि उसने वह महात्मा की उपेक्षा की थी जिन्होंने उसकी मदद के लिए ईश्वर से आशीर्वाद दिया था। एक दिन संतोष ने अपने पुराने पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने महात्मा से संबंधित स्वर्ण मुद्राओं को संदूक में रखा और यह सोचा कि वह किसी भी हाल में उन मुद्राओं को महात्मा को लौटाए, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। कई सालों तक महात्मा की खोज करने के बाद भी वह उन्हें नहीं ढूंढ पाया। इसी बीच समय का पहिया चलता रहा और संतोष की जीवन यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। अब संकेत 22 वर्ष का हो चुका था और उसकी तंदुरुस्ती और विकास पर किसी को संदेह नहीं था। लेकिन एक दिन संकेत की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। यह बीमारी अचानक और तीव्र रूप से आई थी, जिससे परिवार में चिंता का माहौल फैल गया। संतोष और शकुंतला अपने बेटे की बीमारी से व्यथित थे और अब उन्हें समझ में आ रहा था कि स्वास्थ्य और जीवन की सच्ची महत्ता क्या है। यह समय संतोष के लिए एक और परीक्षा का था, एक ऐसा अवसर जब वह सोच सकता था कि क्या उसने अब भी उस भटकाव से मुक्ति पा ली है या उसकी पापों की छाया अब भी उसके परिवार पर है। वह लगातार अपने बेटे की बीमारी के इलाज में लगा हुआ था और इसी चिंता में वह कई बार अपने किए गए गलतियों को याद करता। संकेत की बीमारी ने संतोष को एक और बड़ा सबक दिया। जीवन में अगर किसी से सच्चा प्रेम किया जाए तो हर स्थिति में सही रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो परिवार और जीवन को सुरक्षित और खुशहाल रख सकती है। संकेत ने बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को सुना और उसके दर्द को महसूस किया। वह जानता था कि जीवन में कभी भी किसी की मदद करने का अवसर कम
नहीं होता और उसकी मदद से किसी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। संकेत ने दिल से तय किया कि वह इस बुजुर्ग की मदद करेगा। संकेत ने बिना देर किए कहा, महाराज, आपकी समस्या हल हो सकती है। मुझे बताइए, आपके पास 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है तो हम इसे चुका सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने संकेत की ओर देखा और चौंक हुए। पूछा, क्या तुम सच में मुझे मदद करोगे बेटा? संकेत ने उसे आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, हम इसे सुलझा लेंगे। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कुछ उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसने संकेत से पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना धन है? संकेत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास जितना भी है वह मैं आपको दे सकता हूं। इस संसार में धन से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। बूढ़ा व्यक्ति अब थोड़ा शांत हुआ और उसने संकेत के सामने अपना दर्द खोलते हुए कहा, बेटा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे अपना कर्ज चुकाना है, क्योंकि अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। केत के मन में एक विचार आया। वह जानता था कि उसे अपने पिता की खोई हुई मर्जी को पूरी करना है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल उठ रहा था कि क्या वह इस समय अपने परिवार से धन ले सकता था। उसने तय किया कि वह अपने पिता के पास वापस जाएगा और इस समस्या का हल ढूंढेगा। वह जब अपने परिवार के पास वापस आया तो उसने इस घटनाक्रम के बारे में बताया। संतोष और शकुंतला दोनों घबराए हुए थे, लेकिन संकेत के भी जो आत्मविश्वास और सच्ची भावना थी उसे देखकर उन्होंने अंततः संकेत की मदद करने का निर्णय लिया। इस घटना से संकेत ने समझ लिया कि भले ही जीवन में कठिनाइयां हो, लेकिन कभी भी किसी को उम्मीद छोड़ने नहीं देना चाहिए। उसने यह सीखा कि जब दूसरों के दुखों को समझकर उनसे जुड़े जाते हैं तो मानवता विज्ञान की असली सेवा होती है। अब संकेत ने न केवल अपने परिवार को बल्कि उस बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी मदद का हाथ बढ़ाया था। तो जब संतोष, शकुंतला और संकेत की मृत्यु हुई तब यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग हैरान थे क्योंकि यह तीनों अपने कर्मों और उद्देश्य में बहुत समर्पित थे और उनके निधन ने सभी को गहरे शोक में डुबो दिया। अब उस स्थान पर जहां संतोष और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे, एक गहरी शांति का आभास हो रहा था। संकेत के पुण्य कर्मों ने उसे मोक्ष अनायाम दिलवाया था और उसकी आत्मा अब शांति से विमुख कर रही थी। मृत्यु के बाद संकेत के अंतिम संस्कार के समय लोग यह सोच रहे थे कि वह कौन था जिसने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य समझा बल्कि एक अजनबी की मदद करने के लिए अपने स्वार्थ को भी बलिदान कर दिया। लोग उस उदाहरण को याद करेंगे जिसमें एक व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म के कर्ज को चुकता किया और मोक्ष की ओर बढ़ा। बूढ़े व्यक्ति के साथ संकेत का सहयोग और उसकी मदद से अंततः वह संकट हल हुआ। संकेत का जीवन एक प्रेरणा बन गया जिसने दिखाया कि सच्चा पुण्य और धर्म आत्म बलिदान में है। उसका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि कभी भी किसी की मदद करने का अवसर मिलने पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी हम जो कुछ करते हैं वह हमारे अपने आत्म सुधार का हिस्सा बनता है। जहां संतोष और शकुंतला के दिल में बेटे की मृत्यु का शोक था, वहीं संकेत के कर्मों ने उन्हें आत्म संतोष और बेसोया के आत्म शांति दिलाई थी। अब जब उन तीनों की मृत्यु हो चुकी थी, वे संसार से मुक्त हो गए थे और उनके पुण्य कर्मों की चर्चा दूर दूर तक होती रही। आखिरकार उनके इस जीवन के आखिरी अध्याय ने यह सिखाया कि जीवन के दुखों और दुखों को पार करने के लिए हमें सही मार्ग पर चलना होता है और यही मार्ग हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। महात्मा के उपदेशों को सुनकर भंते और उनके शिष्य गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने यह समझा कि जीवन में जो भी हम करते हैं वह न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाले जन्मों में भी प्रभाव डालता है। कर्ज, कामना, वासना, स्मृति और कर्म, ये 5 की ऐसी चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मता का पीछा करती हैं और आने वाले जन्म में भी हमें प्रभावित करती हैं। महात्मा ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों से कर्ज लेकर मरता है उसकी आत्मा को कई जन्मों तक उस कर्ज का भुगतान करना पड़ता है। यदि उसने कभी किसी पर एहसान किया हो तो उसका कर्ज चुकता करने के लिए उसे कई बार जन्म लेना पड़ सकता है। यही कारण है कि आपको कर्ज चुकता करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई कष्ट ना हो।
महात्मा के इन शब्दों से भंते और शिष्यों की आंखें खुल गईं। उन्होंने यह समझा कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल शरीर के नष्ट होने तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मा को भी यह सबक देता है कि हम जो कर्म करते हैं वह ना केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी महत्वपूर्ण होते हैं। तुमने देखा कि संतोष और उसकी पत्नी को घोर नरक में डाला गया था, जबकि संकेत को स्वर्ग में भेज दिया गया। महात्मा ने कहा यह सब उनके कर्मों और कर्ज चुकाने की प्रक्रिया का परिणाम था। संकेत ने अपनी जान की कीमत पर कर्ज चुकता किया, जबकि संतोष ने जो कर्ज चुराया था उसका भुगतान कभी नहीं किया। महात्मा के शब्दों का गहरा असर हुआ भंते और शिष्यों ने यह निर्णय लिया कि वे ना केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधार बल्कि वे अपने भविष्य के जन्मों के लिए भी अच्छे कर्म करेंगे। यह उपदेश यह सिखाता है कि किसी भी प्रकार का कर्ज और एहसान छोड़ने से मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का धर्म नहीं बल्कि पूरे समाज का धर्म बन जाता है कि वे अभितः कर्ज और गलतियों का भुगतान करें, ताकि आगे आने वाले समय में वह किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त हो सके। अब इस कहानी से यह संदेश भी मिलता है कि हमें अपने जीवन के कर्मों को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, ताकि ना केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी हमें शांति और समृद्धि मिले। इस कहानी के अंत में महात्मा के उपदेशों और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश को साझा करने के बाद कहानी में यह समापन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया गया। दर्शकों को यह याद दिलाना कि जीवन में किए गए कर्म, कर्ज और एहसान का भुगतान कितना महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम स्वरूप ही हमें सुख और शांति मिलती है। एक बहुत अच्छा संदेश है। कहानी के अंत में बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें।